दरअसल राजधानी दिल्ली में देखिए एक बड़ा तोहफा महिलाओं को मिलने जा रहा है। 8 मार्च की तारीख, आपको बता दूं, महिला दिवस का दिन होता है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की धनराशि जाएगी। और नवनिर्वाचित सरकार ने जो कहा है उसको पूरा किया। अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं सरकार को बने हुए। आप देख लीजिए, यमुना की सफाई हो या 14 विषयों पर कैग की रिपोर्ट हो या फिर अब महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने की बात हो, कहीं पर भी बीजेपी की सरकार दिल्ली में चूक नहीं रही है। हर वादे को पूरा कर रही है ताकि विपक्षी खेमे के मुंह पर ताला लगाया जा सके, किसी भी तरीके से वो सियासत कर ना पाए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महिला दिवस पर बड़ा तोहफा, दिल्ली वालों को मिलेगा 2500 रुपए। 8 मार्च से महिला सम्मान लागू, सवाल उठने वालों का मुंह बंद। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर ब्रेक, महिला सम्मान पर सियासत तेज। महिला सम्मान योजना, ये वो योजना है जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, लेकिन अब उसे लागू करने की तारीख आ गई है। दिल्ली में सरकार बने 10 दिन हो गए हैं, तब से दिल्ली सरकार एक्शन में है, लेकिन आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना को लेकर सियासत करने में लगी है। वहीं दिल्ली की नई नवेली सीएम वादों को पूरा करने का भरोसा दे रही है। जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है। और दूसरा, मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है। और सच मानिए कि विकसित दिल्ली के लिए चौपाल की भूमिका एक अहम भूमिका है। वैसे जब से दिल्ली में नई सरकार आई है तब से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। कैग रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोटली खुल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी हो हंगामा में जुटी है और दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि बीजेपी अपने वादों को लेकर अडिग दिखाई दे रही है। खासकर महिला सम्मान योजना के लिए एक बार फिर दृढ़ संकल्पित दिखाई दी। 100% जो कमिटमेंट माननीय मोदी जी ने भी किया है, माननीय नड्डा जी के माध्यम से मैनिफेस्टो जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हम हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर देंगे। डेट वो 8 होगी या क्या होगी अब ये देख रहे हैं। हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर मिलेंगे। आप देखिए, हड़ताल नजदीक आ रही है, कुछ ना कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। अब विपक्ष चाहे जितना सियासत कर ले, लेकिन बीजेपी इस बार दिल्ली में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार पहले दिन से एक्शन में है, चाहे वो यमुना सफाई की बात हो या फिर लंबित 14 कैग रिपोर्ट पेश करने की बात या फिर महिला सम्मान योजना की। दिल्ली सरकार हर वादों पर खरा उतरने की कोशिश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर में आपको बताऊंगी, नाटो में खेला यूरोप दहला। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो नाटो से अलग हो सकते हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप नाटो से निकलने की बात कह रहे हो। इससे पहले भी वो कई बार इस ओर इशारा भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि नाटो के संस्थापक देशों में से एक अमेरिका के अलग होने से इस संगठन पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप के इस कदम से नाटो कमजोर पड़ जाएगा क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। नेटो से यूक्रेन को दूर रखने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया, जिस जिद पर कायम रहने की कीमत यूक्रेन को अब तक अपने 11% भूभाग को खोकर चुकानी पड़ी। उसके कई लाख सैनिकों और नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा।
अब अमेरिका उस नेटो से दूर हो जाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने इस बात पर रजामंदी देकर सनसनी फैला दी कि अब अमेरिका का नेटो और यूएन से अलग हो जाने का वक्त आ गया है। हैरानी ये है कि अगर मस्क के इशारे को ट्रंप की नीति माने तो ये यूरोपियन यूनियन को अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। ये नेटो पर अमेरिका का यू टर्न माना जाएगा, क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने रूस तक पहुंच बनाए रखने के लिए पहले रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन को $350 बिलियन की मदद की और अब वो नेटो के मकसद से किनारा करते हुए रूस का मददगार बन रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने नेटो से बाहर आने की धमकी दी है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी बरसी पर रूस की निंदा करने के लिए यूरोपीय देशों के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया, उसने यूरोपीय यूनियन खासकर नेटो देशों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी देशों को ट्रंप का ये रुख परेशान कर रहा है। उन्हें डर है कि अपनी पीस डील को कामयाब बनाने के लिए ट्रंप जो रास्ता चुन रहे हैं वो यूक्रेन और यूरोपीय देशों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, जिसका इशारा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कर दिया। Understand what that would mean, because Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO, and what we have done to preserve the ability of Zelensky and the Ukrainians to fight for their independence. Otherwise, Putin would be sitting in Kyiv with his eyes on the rest of Europe, starting with Poland. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up? बेशक नेटो देशों की चिंता अचानक इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी तक के युद्ध में यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नेटो पूरी ताकत के साथ खड़े थे। उसे पैसे, हथियार, लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर हर तरह की मदद दे रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने मदद देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एक तरफ यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप चाहता है कि पीस डील से पहले अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करे, लेकिन यूरोप की इस पहल पर ट्रंप खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसे भी यूरोप को डर है कि ट्रंप जो रास्ता चुन रहे हैं वो यूक्रेन और यूरोपीय देशों की सुरक्षा खतरे में डाल सकती है। बहरहाल ट्रंप नेटो को लेकर क्या फैसला करते हैं, यूरोपीय यूनियन का अगला कदम उसी पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर अमेरिका नेटो से बाहर आया तो पुतिन की जीत के साथ साथ नेटो देशों की मुसीबत भी पड़नी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, यूरोपियन यूनियन बैठक से पहले नाटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप से संबंध बहाल करे ज़ेलेंस्की। नाटो चीफ ने कहा रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजना होगा। मार्क रूटे कहते हैं यूरोपीय यूनियन की बैठक पर शांति समझौते को सुरक्षित करने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। ज़ेलेंस्की से कहा जा रहा है कि संबंध बेहतर करने होंगे, इस बात का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा शांति समझौते पर भी ख्याल रखना होगा, रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजना होगा। मार्क रूटे की तरफ से कहा गया है। यूरोपीय यूनियन की बैठक पर यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। तो ऐसे में समझौता जो फेल हो गया, क्या इसके बाद से खेल बदलेगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है।